एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी सी टेट के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। जो भी बच्चे सी टेट देना चाहते हैं या देने वाले हैं या किसी कारण से उनका क्लियर नहीं हुआ है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको सी टेट की तैयारी को कैसे कैसे करना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अभी आपका आपका जो सी टेट है वो साल में 2 बार देखने को मिलता है, एक जुलाई में, एक दिसंबर में। जो इस बार जो है जुलाई के चांसेस कम हो रहे हैं कि जुलाई में आपका एग्जाम देखने को मिले, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो इसीलिए मैं अभी आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये जुलाई में नहीं आएगा। और अगर जुलाई में आता है तो आप देख सकते हैं मई जून, यानी अब आपके पास केवल 2 महीने शेष रह गए हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो बीएड के बच्चे होते हैं वो भी अपनी जो सी टेट की प्रिपरेशन को कर रहे होते हैं, बीटीसी के बच्चे होते हैं मोस्टली जो होते हैं दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जिसका क्लियर नहीं हो पाता, 2-2 3-3 साल से ट्राई कर रहे हैं बट क्लियर नहीं हो पाता, तो उन सभी के लिए मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। देखिए, ज़्यादा नहीं, आप केवल 100 मार्क्स भी ले आएंगे तो इनफ है, क्योंकि 100 का भी वही रोल है और 140 का भी वही रोल है। इसका कोई रोल तो है नहीं, इसलिए आप कोशिश करिए आपके 100 प्लस मार्क्स आ जाए, इनफ है, ज़्यादा करने की नीड नहीं है। क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग कोर्स है, इससे ये तो है नहीं आपकी जॉब लगेगी, बस इसे क्वालिफाई करके आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है, इसीलिए मैं कहूँगी आप इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, जो भी चीज़ मैं बताने वाली हूँ। देखिए, मैं स्टार्टिंग से चलूँगी बिल्कुल कि आपको क्या-क्या चीज़ें आपको अपनानी है, क्या-क्या चीज़ें करनी है आपको, ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। क्लियर हो गया? देखिए, काफ़ी बच्चे जो है 120 का स्कोर भी कर लेते हैं, 140 का भी कर लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मिनिमम लेके चल रही हूँ कि आपको 100 तो स्कोर करना ही करना है। क्लियर हो गया? ना मैं यहाँ पे ओबीसी की बात करूँगी, ना मैं यहाँ एससी की बात करूँगी और ना मैं यहाँ जनरल की बात करूँगी। बस मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया कि आपको 100 का स्कोर करना ही करना है। वो कैसे करना है, सारी स्ट्रैटेजी मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगी। इसीलिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें आपको अपनानी है। देखिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप सिलेबस देखते हैं, क्या चीज़ है उसके अंदर, क्या चीज़ नहीं है। क्लियर हो गया? और देखिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की दोनों की बात कर लेती हूँ पहले तो मैं। फर्स्ट पेपर में भी आपके 5 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। सीडीपी हो गया आपका, मैथ हो गया आपका, ईवीएस हो गया आपका, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश एंड संस्कृत में से आप कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी चॉइस ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं सेकंड पेपर के लिए अगर मैं बात करूं तो सीडीपी आपको देखने को मिल जाता है, हिंदी देखने को मिल जाता है। अगर मैथ साइंस के बच्चे हैं तो मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन उन्हें देखने को मिल जाता है, जो होता है 60 मार्क्स का। और अगर मैं बात करूं एसएसटी वालों के लिए तो एसएसटी का पोर्शन भी आपको 60 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं और लास्ट आपकी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज में से आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई सी भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया? देखिए, ये तो एक मेन बात थी कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सीडीपी का सिलेबस है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए मैं एक वीडियो में वो भी डिस्कस कर दूंगी, उन्हें भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका सीडीपी। देखिए, एक चीज और बता दूं, इसके अंदर जो होता है पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर हो गया? जैसे कि 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है तो 15 नंबर की ही पैडागोजी, यानी 75 मार्क्स की आपकी पैडागोजी ही देखने को मिलती है, जिसमें जो सीडीपी होती है उसकी तो 30 नंबर देखने को मिलते हैं। 30 नंबर की टोटल आपको पैडागोजी प्लस कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज यही है कि पैडागोजी का मेन रोल होता है, टैग वर्ड का रोल होता है। सारी चीजें आगे बताऊंगी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिलहाल आप सिलेबस देख सकते हैं, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, तो ये टेलीग्राम पर मैं अपने डाल दूंगी, तो आप ये जाकर देख सकते हैं। देखिए, सिलेबस चेंज नहीं होता है, सिलेबस जो होता है 10-11 साल से वही सेम चल रहा है। 1-2 टॉपिक इंक्लूड होते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगी। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें तो नेग्लेक्ट कर ही दीजिए कि जुलाई में एग्जाम होगा या नहीं। अपनी कोशिश करिए कि आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में है, तो उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया? देखिए, मैं आपको एक बार अपने नोट्स भी दिखा देती हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप नोट्स बनाकर खुद से सेल्फ स्टडी कर सकें।
क्लियर हो गया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले मैथ, साइंस के, फिर सीडीपी के, सबके के करके दिखा देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ये साइंस के मेरे नोट्स हैं, खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं। आप ये देख सकते हैं मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, जल्दी ही आपको ये सारे देखने को मिल जाएँगे। ये ओनली साइंस के हैं, इसी तरीके से सीडीपी के भी देखने को मिलेंगे आपको, हिंदी के भी देखने को मिलेंगे, एसएसटी, ईवीएस सबके मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। इसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ। इसके अलावा मैं आपको सीडीपी के भी दिखा देती हूँ, जो सीडीपी जो होता है वो कॉमन सब्जेक्टिव। ये देख सकते हैं आप सीडीपी के मेरे खुद के नोट्स हैं, ये सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ और आगे भी जब भी आपका एग्जाम होगा तो पढ़ाऊंगी ही। जितना भी हो सकता है सब कुछ आपको कोशिश करूंगी करवाने की। ये सारे मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से बनाने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है। जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए ताकि एक अच्छा स्कोर गेन कर सके। क्लियर हो गया। देखिए मैं कुछ भी हवा में तो बात नहीं कर रही हूँ, मैं 3 टाइम्स सीटेट को क्वालिफाई हूँ, 2 टाइम्स मेरा यूपी टेट भी क्वालिफाई है। तो उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ और वो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, सीटेट की तैयारी को करना है। देखिए जो बच्चे जो होते हैं 3-3 4-4 साल से दे रहे हैं, उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो उन्हें किस टाइप से तैयारी करनी है, आगे आने वाली वीडियो में सारी बातें बताऊँगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो न्यू बच्चे हैं उन्हें किस टाइप से तैयारी करनी है। देखिए मैं सबसे पहले यही कहूँगी, अपने सिलेबस को देखिए, प्लस पीवाईक्यू करिए जितने ज़्यादा हो सके। पीवाईक्यू की एक बुक भी आती है, ले सकते हैं, उसे करिए। यूथ कंपटीशन की आती है, आप उसे ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई बुक परचेज कभी नहीं की है सीटेट के लिए। मैंने अपनी बीटीसी में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसी के बेस पर मैंने अपने सीटेट को भी क्वालिफाई किया है और अब मैंने बीएड भी कर ली है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का। काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि कुछ न्यू है ही नहीं। एक चीज़ और बता देती हूँ, देखिए आपको ये भी पता होगा कितने बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं और कितने रह जाते हैं। 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो अब आप देख सकते हैं मुश्किल से 1-2 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं। तो देख सकते हैं कितनी मतलब टफ भी नहीं आता एग्ज़ाम, अगर मैं कहूँ तो टफ आता है, बिल्कुल नहीं आता। देखिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, मैं ये भी नहीं कहूँगी मैंने सेकंड में किया है, थर्ड में किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई था और वो भी जब मेरी स्टडी चल रही थी, बीटीसी सेकंड सेम में थी मैं, तब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका था। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको अपनी एक तो गलती ढूँढनी है जिन बच्चों का क्रैक नहीं हो पाता। क्लियर हो गया। और जो अभी नए बच्चे आए हैं उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या कब पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है। और एक चीज़ और, नोट्स तो खरीदने मत बैठ जाना किसी के। बस कि इसका अच्छा मिल रहा है, इतने प्राइस में मिल रहा है, ले लूँ। देखिए कोई नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है सीटेट के लिए। तो यूट्यूब पे 100 क्लासेस मिल जाएँगी आपको सीटेट की। तो सीटेट के लिए तो किसी का भी कोर्स प्लीज़ मत लीजिएगा। खुद से तैयारी कीजिए। अभी आपके पास टाइम भी है, 2 महीने हैं और मैं ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं हूँ कि अभी जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया, 1 से 2 लाख बच्चे ही पास हो पाते हैं। उन 1 से 2 लाख बच्चों में यदि आपको आना है तो अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बीएड के एग्ज़ाम भी अब खत्म हो जाएँगे, तो कोशिश करिए अभी से अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया। देखिए ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगी आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है स्टार्टिंग से ही, ताकि आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकें। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको क्लियर हुई हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।